आइए आज समझते हैं पूर्ण समर्पण की दो कहानियों को और जानते हैं आस्था की असली कीमत। तो सवाल ये है कि किसी की आस्था की कीमत क्या हो सकती है अगर ईमानदारी की परीक्षा ली जाए तो? ऐसी ही दुविधा थी शंकर भगत के सामने। एक बहुत ही विनम्र और भक्त पुजारी। उनके जमींदार को एक बड़ा खजाना मिला और उन्होंने उसका एक हिस्सा सूर्य मंदिर के लिए तय कर दिया। पर जमींदार की मौत के बाद उनके लालची बेटे ने सारा खजाना हड़पने के लिए नकली वसीयत बना ली। अब इस साजिश में उसे सिर्फ एक गवाह की जरूरत थी, शंकर भगत की, जो उसके लिए झूठ बोले। तो शंकर भगत के सामने दो रास्ते थे, एक झूठ के बदले आधा सोना या सच बोलकर जान का खतरा। और उनका जवाब बिल्कुल साफ था, मेरे तो ठाकुर जी परम धन हैं। बस फिर क्या था, गुस्से में बेटे ने अंधेरे में शंकर पर हमला कर दिया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वहां मौत नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव इंतजार कर रहा था। उनके सारे घाव भर गए। और कमाल देखिए, शंकर जब उठे तो उन्हें एक भी खरोंच नहीं थी, पर हमलावर दर्द से तड़प रहा था। हमलावर ने माना कि किसी दिव्य शक्ति ने उसे एक ही वार में गिरा दिया। उसने माफी मांगी। यही है शरणागति, यानी ईश्वर पर पूरी तरह से बिना किसी डर के खुद को छोड़ देना। जब ऐसी शरणागति होती है तो भविष्य, सेहत या रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शक्ति सिर्फ पुण्यात्माओं के लिए है? चलिए एक चोर की कहानी देखते हैं। एक चोर ने दीक्षा को नया जीवन माना। पुराने जुर्म का आरोप लगने पर आग भी उसे छू न सकी। इसे ऐसे समझें कि जैसे दिव्य कृपा एक डिटर्जेंट की तरह है, जो सारे पुराने पाप धो देती है। इसका मतलब है अपनी पिछली खामियों के बावजूद एक उच्च शक्ति के प्रेम पर भरोसा करना। योगक्षेमम वहाम्यहम, मतलब जो समर्पित हैं, ईश्वर व्यक्तिगत रूप से उनका भार उठाते हैं। तो सोचिए, अगर आस्था इतनी पक्की हो तो फिर क्या कुछ मुमकिन नहीं है?